हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिस्चार्ज ऑनलाइन गुरुकुल में। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमारा यूपी टेट के लिए प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अब की बार यूपी टेट पर सीधा प्रहार करना। तो हमने अभी तक हिंदी और ईवीएस की सीरीज लॉन्च कर दी है। अब आपको बहुत ही जल्दी इंग्लिश, सीडीपी और मैथमेटिक्स की सीरीज मिलने वाली है। और आपको बता दें, अगर किसी का मैथ्स में थोड़े बहुत वीक है या कुछ प्रॉब्लम है या बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है और यूपी टीईटी के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैथ्स के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज अब आपको मिलने लग जाएंगे, जिसमें आपका मैथ्स की ए टू जेड हर एक चीज कराई जाएगी। कंसेप्ट, क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, टेस्ट, हर एक चीज कराई जाएगी और आपको यूपी टेट पर सीधा प्रहार करा के ही छोड़ेंगे। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दें कि हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जॉइन कीजिए। इसका लिंक हमने फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया है। आप दोनों में से कोई भी जॉइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ये जो प्रहार बैच है, इसके सारे स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराए जाएँगे, पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जाएँगी, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएँगे और जो बिल्कुल फ्री होंगे, जिसका कोई चार्ज नहीं है। इसीलिए आपको बोल रहे हैं, आप जॉइन कीजिए, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प कर पाएँ और आप भी उन मटेरियल से और लोगों को भी शेयर कर पाएँ और आप भी और लोगों को जोड़ पाएँ। चलिए देखते हैं ये जो वीडियो है ये किस बारे में है। ये यूपी टेट 2023 ईवीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि ईवीएस 30 मार्क्स का आता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये सिर्फ प्राइमरी लेवल के एग्जाम में आता है, जूनियर लेवल के एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टॉपिक को। ये हमारा टॉपिक जो है वो संविधान टॉपिक है। इसको हमने यूनिट का नाम दे दिया है क्योंकि ये एक आउटलाइन है यूपी टेट के सिलेबस की, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसकी इतनी सारी सीरीज क्यों कराई जा रही हैं। इसकी 2 सीरीज ऑलरेडी करा चुके हैं, इसकी 1 या 2 सीरीज और आनी बाकी है, जिसमें आपको पूरा का पूरा संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने की संभावना है या जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, उनके बेस करके ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। और फिर बाद में आपका टेस्ट होगा और जो भाई स्टडी मटेरियल है, वो तो हम आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वो कोई भी अगर कुछ रहेगा तो वो वहाँ पे आपको कवर हो जाएगा। ठीक है? तो आपको बता दूँ, इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। जो ये क्वेश्चंस हैं, इसमें वीडियो में हम 30 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं। वन लाइनर है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन होगा, आंसर होगा और बस इसी तरीके से 30 क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो यूपी टेट 2023 ईवीएस की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके देखिए। चलिए दोस्तों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं और यूपी टेट पर सीधे प्रहार की तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो मेहनत है, वही हमें सफलता दिलाएगी। और हमारी सफलता का क्या कुंजी है? हमारी मेहनत ही कुंजी है। आपने पहले भी सुना होगा कई बार। तो चलिए करते हैं। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान जब बनाया गया था, उस समय संविधान में अनुसूचियों की संख्या अलग थी, अनुच्छेद अलग थे, भाग अलग थे। अब वो बढ़कर थोड़े ज्यादा हो गए हैं। तो वो चीज हमने पहले भी वीडियो में आपको बताई थी। तो आप जरा इस चीज को दूर कर लीजिए। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि पहले कितने थे, अब कितने हैं, भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, उस समय उतने थे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना। हम क्यों बोलते हैं कि आपको ये चीज़ करनी है? क्योंकि आप 2-4 चीज़ें अपने से करेंगे तो 2-4 चीज़ें आपको और देखने के लिए मिलेंगी और आपकी नॉलेज का भंडार बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है?
किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और आपको हाँ, ये बता दें कि जिन्होंने पेपर 2 में सोशल स्टडीज़ लिया हुआ है, उनके लिए ये संविधान की जो सीरीज़ है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, तो इस सीरीज़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पेपर 2 यानी कि जूनियर लेवल में सोशल स्टडीज़ लिया हुआ है, तो उनको ये वीडियोज़ रिकमेंड कीजिएगा और उनको बोलिएगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, तब देखेंगे तो उनको आइडिया होगा। अब देखते हैं भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में मिलता है। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन-कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो आप ऐसे कर सकते हैं बीडी, एमएस ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कीजिएगा। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो शक्तियां होती क्या हैं वो आपको पढ़ना होगा। वैसे क्वेश्चंस तो इससे रिलेटेड अभी तक नहीं पूछा गया, बट एक बार पढ़ लीजिए, हो सकता है कि कुछ आ जाए कि भाई अवशिष्ट शक्तियाँ होती क्या हैं? वैसे तो हम आपको जो पढ़ने के लिए बोलते हैं, हम आगे ज़रूर कराएँगे उनको क्वेश्चंस में, पर आपको भी अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा-सा सचेत करने के लिए ये सब बोला जाता है। आप पढ़िए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जो-जो चीज़ें पढ़ने के लिए बोली जाती है, थोड़ा सीरियसली लीजिए और पढ़ाई कीजिए, तभी यूपी टेट पर सीधा प्रहार हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद जो है वो सृजित किया गया था। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में है। एकदम याद कर लीजिए, है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और पता कैसे चलेगा? जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपको बता दें, चाहे कोई टॉपिक 1 नंबर का आए, चाहे 4 नंबर, चाहे 5 नंबर, हम तो आपको यहाँ पर सारे टॉपिक एकदम अच्छे से कराएंगे और आपको भी करना ही होगा, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये मत भूलिए। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, या लॉर्ड कैनिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्या है क्वेश्चन। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपको पीडीएफ तो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर ही इनकी प्रोवाइड करा सकते हैं, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो अनुच्छेद 24। तो एकदम याद कर लीजिए, 14 और 24 इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 14 में से 10 अगर ऐड कर देंगे तो 24 ही आएगा। इस तरीके से थोड़ा याद रखिएगा। वायसराय का पद कब सृजित किया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 में वायसराय का पद सृजित किया गया इस शासन अधिनियम के द्वारा। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के पहले गवर्नर।
आगे देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और यूपी टेट पर सीधा प्रहार करके आइएगा। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु, एक मिनट, किस समिति ने सिफारिश की थी? तो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। ठीक है, तो है ना, है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एकदम याद कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में इस शब्द का उल्लेख किया गया है। तो इस बार यूपी टेट पर सीधा प्रहार करके आइएगा। आगे देखते हैं। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो अपने शिक्षक बनने के सपने को आज ही पूरा करने के लिए पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि जब आप जैसे अच्छे व्यक्तित्व के लोग शिक्षक बनेंगे तो हमारे देश के भविष्य की नींव इतनी मजबूत होगी कि उसको कोई हिला ना सकेगा। और हमारे देश का भविष्य निश्चित ही बहुत ज्यादा अच्छा होगा जब आप एक शिक्षक बनेंगे और बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सब कैसे होगा? आपकी पढ़ाई से होगा। ठीक है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध लगाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो लाहौर अधिवेशन में हुई थी 1929 में। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो मुंबई से थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने 30 क्वेश्चन किए जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अब अगर आपको इसका स्टडी मटेरियल चाहिए, जो भी क्लासेज होंगी, जो भी उनका स्टडी मटेरियल होगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो जो आपने देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो आप हमको कमेंट के माध्यम से ये बता सकते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। तो या फिर अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं हमारे लिए तो आप वो भी बता सकते हैं, या फिर आपके कोई भी कंफ्यूजन्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इतनी मेहनत कीजिए कि कोई भी रोड़ा आपकी मेहनत के आड़े या फिर आपके सफलता के रास्ते में ना आए, और आप एक दिन बहुत ही अच्छे शिक्षक बन के निकलें और हमारे देश का नाम रोशन करें। और देश का नाम रोशन कैसे होगा कि आपके जो पढ़ाए हुए बच्चे होंगे वो जब बहुत अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारे देश का जो नाम है वो रोशन हो जाएगा। तो आपको कुछ अच्छा ही करना है जिंदगी में, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत ही आपकी सफलता का कारण बनेगी। चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।